बहुत बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव आनंदपुर में सुमित्रा नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पति की मौत को 5 साल हो चुके थे। कोई संतान नहीं थी। दिन भर खेतों में मजदूरी करती, शाम को थक हार कर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लौटती। रात को अकेली चूल्हा जलाती और आंसू बहाती। हे भगवान, वो कहती, मुझे कोई सहारा दे दो, कोई अपना जिसे मैं मां कह सकूं। एक दिन जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते समय अचानक बारिश शुरू हो गई। सुमित्रा एक पुराने वट वृक्ष के नीचे छिपी। तभी उसे एक छोटा सा अजीबोगरीब कीड़ा दिखाई दिया। वो कीड़ा मिट्टी में आधा दबा हुआ था और उसकी पीठ पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। बारिश में भी वो रोशनी बुझ नहीं रही थी। सुमित्रा ने सोचा, यह तो मर जाएगा। उसने कीड़े को अपनी साड़ी के पल्लू में लपेट लिया और घर ले आई। घर पहुंचकर उसने एक पुराने मिट्टी के कटोरे में सूखी घास बिछाई, कीड़े को रखा और थोड़ा दूध की बूंद चटाई। रात को पहली बार उसने किसी को लोरी सुनाई, नींद आए रे, सो जा रे। अगले दिन कीड़ा जिंदा था और रोशनी थोड़ी और तेज हो गई थी। सुमित्रा खुश हो गई। उसने उसे नाम दे दिया, चंद्रकांत। धीरे धीरे चंद्रकांत बड़ा होने लगा। पहले वो कटोरे में समाता था, फिर उसे लकड़ी के डिब्बे में रखना पड़ा। अब वो बोल भी सकता था, बहुत हल्की मीठी आवाज में। मां, मैं भूखा हूं, वो कहता। सुमित्रा हंसती, बेटा, आज तुझे ताजी पत्तियां लाई हूं, खा ले। चंद्रकांत सिर्फ पत्तियां और फूल खाता था, लेकिन उसकी रोशनी चमत्कारी थी। रात में जब सुमित्रा अकेली डरती, चंद्रकांत अपनी रोशनी फैला देता तो पूरा घर चांदनी से भर जाता। जब जंगली जानवर झोपड़ी के पास आते, वो रोशनी तेज करके उन्हें भगा देता। गांव वाले पहले तो हंसते थे, सुमित्रा पागल हो गई है, कीड़े को बेटा बना लिया। लेकिन जब चंद्रकांत ने एक बार गांव के सारे बच्चों को रात में अपनी रोशनी से खिलाया और बीमार बूढ़े काका की पीड़ा कम कर दी, तब लोग डरने लगे। कुछ कहते ये कोई देवता है, तो कुछ कहते ये शैतान है। सुमित्रा किसी की नहीं सुनती। वो चंद्रकांत को नहलाती, उसके लिए छोटे छोटे फूलों का हार बनाती और कहती, तुम मेरी दुनिया हो बेटा। समय बीतता गया। चंद्रकांत अब बहुत बड़ा हो चुका था, लगभग 1.5 इंसान जितना लंबा और मोटा। उसकी सुनहरी रोशनी अब दूर दूर तक दिखाई देती। उसी दिनों पड़ोस के बड़े राज्य सूर्यपुर में राजा महेंद्र सिंह की इकलौती बेटी राजकुमारी पद्मावती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वो दिन रात बुखार में तड़पती, कुछ खा नहीं पाती। बड़े बड़े वैद्य, जादूगर, तांत्रिक सब आ चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिरकार एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री को किसी ऐसे प्राणी की पवित्र रोशनी चाहिए जो चंद्रमा और सूर्य दोनों की शक्ति रखता हो। अगर वो रोशनी उसकी छाती पर पड़ी तो वो ठीक हो जाएगी, वरना। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो कोई भी ऐसा चमत्कारी प्राणी लाएगा जिसकी रोशनी से मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए, उसे आधा राज्य, ढेर सारा सोना और अपनी बेटी पद्मावती से विवाह का वचन है। खबर आनंदपुर तक पहुंची। गांव वाले तुरंत सुमित्रा के घर पहुंचे। सुमित्रा, तुम्हारा चंद्रकांत राजकुमारी को बचा सकता है, उसे राजमहल भेज दो। सुमित्रा रो पड़ी, ये मेरा बेटा है, मैं इसे कैसे भेज दूं? वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। चंद्रकांत खुद आगे आया। उसकी आवाज अब गंभीर हो गई थी। मां, मत रो। अगर मैं राजकुमारी की जान बचा सकता हूं तो ये मेरा कर्तव्य है। आपने मुझे पाला, अब मुझे जाने दो। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए चंद्रकांत को आशीर्वाद दिया। गांव वाले उसे एक बड़े से पिंजरे में लेकर राजमहल की ओर रवाना हुए। जब चंद्रकांत राज दरबार पहुंचा तो उसकी सुनहरी रोशनी से पूरा महल जगमगा उठा। राजकुमारी पद्मावती की आंखें पहली बार खुलीं। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। वैद्यों ने कहा, रोशनी काम कर रही है। लेकिन जब राजा ने देखा कि यह कोई इंसान या घोड़ा नहीं, बल्कि एक विशाल चमकता हुआ कीड़ा है, तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये जानवर मेरी बेटी से शादी करेगा? कभी नहीं, मैं वचन वापस लेता हूं। चंद्रकांत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, राजा का वचन टूटे तो राज्य पर अंधकार और अकाल पड़ता है, आपने घोषणा की थी। दरबार में हंगामा मच गया। मंत्री, सैनिक, प्रजा सब चिल्लाने लगे, राजकुमारी का विवाह एक कीड़े से, यह अपमान है। पद्मावती, जो अब थोड़ी स्वस्थ हो चुकी थी,
रोने लगी। पिताजी, मैं इस जानवर से कैसे शादी करूं? लेकिन ज्योतिषी ने चेतावनी दी, वचन टूटा तो राजकुमारी फिर बीमार पड़ जाएगी और राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा मजबूर हो गया। शादी की तारीख तय कर दी गई। शादी से पहले के 7 दिन पद्मावती रो रो कर गुजारे। वो महल की खिड़की से चंद्रकांत को देखती और कांप जाती। सुमित्रा भी महल में बुलाई गई थी। वो हर रोज अपनी बेटी जैसी पद्मावती से मिलती और कहती, बेटी, रूप से मत डरो, अंदर का प्यार ही असली होता है। चंद्रकांत ने मुझे मां बनाया, वो तुम्हें खुश रखेगा। शादी का दिन आया। पूरा महल फूलों से सजाया गया, लेकिन माहौल उदास था। लोग तमाशा देखने आए थे। अभी चंद्रकांत ने अपनी पूरी शक्ति से रोशनी फैलाई। रोशनी इतनी तेज थी कि सारे लोग आंखें बंद कर लीं। हवा में फूलों की महक और दिव्य संगीत गूंजने लगा। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो सब हैरान रह गए। चंद्रकांत अब एक बेहद सुंदर युवक बन चुका था। लंबा कद, सुनहरे बाल, नीलम जैसी आंखें, राजसी वस्त्र और माथे पर दिव्य तिलक। वो असल में इंद्रलोक का अप्सरा पुत्र चंद्रसेन था। कई साल पहले उसने एक गलती की थी, जिसके कारण उसे श्राप मिला था। तब तक कीड़े का रूप धारण करो, जब तक कोई स्त्री तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के मां के समान प्यार न करे। सुमित्रा की निश्चल ममता ने श्राप तोड़ दिया। चंद्रसेन ने सबसे पहले सुमित्रा के चरण छुए। मां, आपने मुझे इंसान बनाया। फिर पद्मावती की ओर मुड़ा। पद्मावती अब मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, आपने मेरी जान बचाई। आपकी रोशनी ने मुझे नया जीवन दिया। अब आपका प्यार मुझे संभाल लेगा। शादी संपन्न हुई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। चंद्रसेन ने सुमित्रा को महल में सबसे सुंदर महल दिया। वो रोज अपनी मां के पास बैठकर बचपन की कहानियां सुनता। पद्मावती और सुमित्रा मां बेटी जैसी हो गईं। कुछ साल बाद उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा आनंद। शादी के बाद कई साल बीत गए। सूर्यपुर राज्य में खुशहाली छाई हुई थी। राजकुमार चंद्रसेन, पूर्व में चंद्रकांता, अपनी मां सुमित्रा और रानी पद्मावती के साथ बेहद सुखी जीवन बिता रहे थे। उनके एक सुंदर पुत्र राजकुमार आनंद भी हो गया था, जो अब 5 साल का हो चुका था। आनंद अपनी दादी सुमित्रा के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता। सुमित्रा उसे गोद में लेकर वही पुरानी लोरियां सुनाती, जिन्हें उसने कभी चंद्रकांत को सुनाई थीं। लेकिन हर खुशी की कहानी में एक छाया जरूर होती है। एक दिन दूर के राज्य अंधकारपुर से एक खबर आई। वहां का क्रूर राजा कालसेन बहुत शक्तिशाली तांत्रिक था। वह चंद्रसेन की पूरी शक्ति छीनना चाहता था। उसने जादू टोना करवाया और सूर्यपुर के आसमान में काले बादल छा गए। अचानक राज्य में अकाल पड़ने लगा, फसलें सूखने लगीं और लोग बीमार पड़ने लगे। एक रात चंद्रसेन को सपना आया। एक बूढ़ा आर्ष ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुराना श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है। तुम्हारी मां का प्यार ने तुम्हें इंसान बनाया, लेकिन अब तुम्हें अपनी पत्नी और पुत्र के प्यार की भी परीक्षा देनी होगी। अगर तुम तीनों का विश्वास टूट गया तो तुम फिर कीड़े के रूप में लौट आओगे। चंद्रसेन ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन पद्मावती कुछ न कुछ समझ गई थी। वो चिंतित रहने लगी। एक दिन कालसेन का सेना सूर्यपुर की सीमा पर हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया। चंद्रसेन अपनी दिव्य रोशनी से दुश्मनों को भगा रहा था, लेकिन कालसेन ने एक काला मंत्र फेंका। रोशनी और अंधकार की लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रसेन घायल हो गया और उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी। राजमहल में अफवाह फैल गई कि राजकुमार मर गए हैं। मंत्री और कुछ स्वार्थी लोग पद्मावती के पास आए और बोले, रानी, अब आपको नए राजा चुनना चाहिए। चंद्रसेन तो कोई साधारण इंसान भी नहीं थे, वो तो कीड़ा थे। उनका बेटा आनंद भी शायद उसी की तरह होगा। पद्मावती गुस्से से कांप उठी। मेरा पति जीवित है और आनंद मेरे और चंद्रसेन का बेटा है। मैं कभी विश्वास नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आनंद छोटा था, वो डर गया था। जब लोग उसे कीड़े का बेटा कहकर चिढ़ाते तो वो रोने लगता। सुमित्रा उसे समझाती, बेटा, याद रखो, रूप से नहीं, कर्म से इंसान पहचाना जाता है। युद्ध के मैदान में चंद्रसेन बेहोश पड़ा था। कालसेन ने उसे पकड़ लिया और एक अंधेरे किले में बंद कर दिया। वहां उसने चंद्रसेन की शक्ति चुराने का जादू शुरू किया। चंद्रसेन की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। सुमित्रा को यह सब पता चला। वो अपने बेटे को बचाने के लिए महल से निकल पड़ी।
रास्ते में उसे बहुत कष्ट हुए, जंगल, नदियां, जंगली जानवर। लेकिन मां का प्यार सबसे बड़ा बल होता है। वो चलती रही। पद्मावती भी अपने पुत्र आनंद को साथ लेकर चल पड़ी। तीनों अलग अलग रास्तों से कालसेन के किले की ओर बढ़ रहे थे। अंत में तीनों एक जगह मिले, किले के बाहर। सुमित्रा ने पद्मावती को गले लगाया और कहा, बेटी, आज हमारी परीक्षा है। कालसेन ने उन्हें देखकर हंसा। अब तुम तीनों को मार डालूंगा और चंद्रसेन की सारी शक्ति ले लूंगा। तभी आनंद आगे बढ़ा। छोटे से बच्चे ने अपनी नन्ही आवाज में कहा, तुम मेरे पापा को मत छूना। और उसने अपने हाथ से एक छोटा सा फूल फेंका जो सुमित्रा ने उसे दिया था। उस फूल में सुमित्रा की ममता, पद्मावती का विश्वास और चंद्रसेन का अपना प्यार था। फूल गिरते ही एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चंद्रसेन की आंखें खुलीं। उसकी रोशनी फिर से तेज हो गई, अब पहले से भी ज्यादा, क्योंकि अब उसे अपनी मां, पत्नी और बेटे तीनों का निश्चल प्यार मिल गया था। चंद्रसेन ने कालसेन पर रोशनी का तीर मारा। कालसेन का सारा काला जादू नष्ट हो गया। वो घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। चंद्रसेन ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन शर्त रखी, अब तुम कभी किसी की शक्ति छीनने की कोशिश नहीं करोगे। युद्ध खत्म हुआ। सूर्यपुर वापस लौटे। पूरे राज्य ने चंद्रसेन, पद्मावती, सुमित्रा और आनंद का स्वागत किया। चंद्रसेन ने सुमित्रा से कहा, मां, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे इंसान बनाया। पद्मावती ने सुमित्रा के पैर छुए। आप मेरी सास नहीं, मेरी मां हैं। आनंद ने दादी की गोद में सिर रखा और कहा, दादी, आप सबसे अच्छी हो।